अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुन लीजिए, जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा करना जानता हूँ। खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का कितनी भी वक्तव्य, उन्होंने आपकी फैमिली के लिए नहीं बोला है। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने नहीं टोका। दरअसल न्यूज 18 इंडिया पर हो रही इस डिबेट में राजकुमार भाटी की चल तो पहले ही नहीं रही, फिर अमन चोपड़ा के बाद शहजाद पूनावाला की भी एंट्री हो गई, जिसके बाद ये एकदम से खिसिया गया और भागता हुआ ही दिखाई दिया। बाकी किस तरह से इन लोगों ने राजकुमार भाटी की क्लास लगाई, उसकी टांग खींची, आप खुद देखिए। भाटी जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य, अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता? जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी, क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने के प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। तुमने तो बड़ी अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया। मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपया महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। दो राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। अभी ना भाटी जी, जब मैं डिबेट में आ रहा था, तो जो मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर सेतु रितेश हैं, वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी। आपने मुझे सही साबित कर दिया। बहरहाल मैं एक बार अब छोड़, जो मैं हो गया ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपकी दोस्ती इतनी गाड़ी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पूछ नहीं रही है आपको, आप कांग्रेस के बचाव में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं प्रभु, कांग्रेस के सम्मान में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं कि कांग्रेस भी कहेगी इतना तो हम अच्छे नहीं जितना भाटी जी बता रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ध्यान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है,
ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे जाएंगे। दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब इन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। अब आते हैं शोएब जमाई की बात पर। शोएब जमाई जी, पहले तो आप काफी ज्ञान रखते हैं इस पूरे मसले पर और आपने इस पर स्टडी भी की है, ये अच्छी बात है। परंतु वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 के कानून में आया और 95 के कानून का हमने विरोध किया था। दूसरी बात, इस्लाम के नजरिए से अगर देखेंगे तो आप एक चीज कल्पना कीजिए, अमन जी आप मक्का मदीना जा सकते हैं इबादत करने? नहीं। हज में जा सकते हैं? कोई चांस नहीं। अमन की इबादत कबूल नहीं है पर अमन की जायदाद कबूल होनी मुझे चाहिए। जाना नहीं है, मेरी इबादत क्यों करवा रहे हो? सुनिए ना मेरी बात, अमन की इबादत नहीं लेनी है पर अमन की जायदाद लेनी है। अमन एक मिनट, अमन की, सर मैंने आपके बीच में नहीं, प्लीज। अमन की दुआ कबूल नहीं है परंतु अमन का दान कबूल करना है। ये तो इस्लामिक दृष्टि ठीक से है, हम ऐसे इस्लाम का चलेगा। सम्मान कर रहे हैं ये कहकर कि केवल और केवल मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो दान दे सकता है। ये तो इस्लाम का सम्मान है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 साल के मुस्लिम होने की जरूरत है। ये प्रावधान कोई मोदी जी अमित शाह जी सोच कर नहीं आए। वक्फ बाय यूजर 95 में कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले यही स्थिति थी कानून की, उसी को रिस्टोर किया। बताइए कांग्रेस वाले जो थे वो कैसे चेक कर रहे थे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? आप वही प्रैक्टिसिंग मुसलमान वैसे ही तय होगा। अब आखिरी बात करते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर बर्दाश्त हिंदू को नहीं सजा होगा। होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ का प्रयोग कर रहे हैं। बीच में गाली गलौज बीजेपी के लोगों के बीच में आदत नहीं। है। बीच में मैंने बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं बोला। करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके नहीं। लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब मैंने है? जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं, है? नहीं, पाइप पे उतरना किसी है। को भी, बदतमीजी जानबूझ के करते किसी को भी, हैं। भाटी जी। क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होते नहीं। बिना अच्छा, ठीक है, मतलब के इनके expose पास होना ज्ञान शुरू होता करते नहीं, हैं, करते हैं। तो बदतमीजी पे उतर चलिए आएंगे। ठीक है, हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, आपको- उन्होंने आपको आपकी टोकना फैमिली के लिए चाहिए। नहीं कहा। आपको वो क्या टोकना आपने चाहिए। कहा है शहजाद? बोल दीजिए, आपने कहा है। मैंने कहा था तो काले पे- आपने नहीं कहा। ताऊ में आग लगी गंदी वाली। नहीं, और वो भाटी मुझे जी, गाली मैंने दे रहा कहा है। कि खामखा का ड्रामा मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, आपको टोकना मैंने चाहिए कहा- था। आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं अलाउ करूंगा, बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी कितनी भी जी, बदतमीजी उन्होंने करे, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं करना बोला है। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने भाटी नहीं जी, टोका। ठीक, भाटी जी, ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। हाँ, करिएगा, करिए। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज। ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद, ठीक है। माफी मांगी आप इसके लिए। नहीं बोला। ये आप आपने बोल अब शब्द दीजिए, बोले। फैमिली के लिए नहीं बोला। नहीं, बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अरे तुम कर भी सकते हो भैया, वोट के लिए कर भी प्लीज सकते हो। क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली पे नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोलना होगा फैमिली पे। आई ऑल्सो। आप इतने अपशब्द बोलेंगे चलिए हाँ प्लीज, एक मिनट। ऐसा है, और सुनिए। शर्म नहीं अरे वो बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होते लेट इन हैं। स्पीक, लेट इन स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की- जी लेट इन स्पीक, बैठिए लेट इन स्पीक। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए, ये उसके लिए बोलना होगा मैं उनको। माफी चाहता हूँ इन अगर शब्दों के लिए। हाँ, अगर आपको हाँ प्लीज शहजाद प्लीज, अब बीच में नहीं प्लीज। ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी को- बोल रहा हूँ, परिवार पे कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी चाहता आप, हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, यही- परिवार पे नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। मन जी, बोला है मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। करने के बदले पूछ लीजिए क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है। आप एक बार बोल दीजिए, देख नहीं। लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि इस डिबेट को डिटेल करना से है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग ये जो कमेंट। लहरा रहे अच्छा हैं, क्लोजिंग सबको कमेंट जानते हैं हम। प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे RSS मुख्यालय से भाटी आए जी। हैं। सारे RSS मुख्यालय हाँ, से ये- बताइए, ये जो ये इनको बोल रहे RSS के, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फन लहराया, ये केवल बताइए, केवल ये 3-4 बताइए, आदमी ने फन ये लहराया है। ये ये 3-4 बताइए। आदमी RSS मुख्यालय से आए चलिए, हैं। हो गया भाटी जी। तुम मेरे समझ में RSS मुख्यालय से सब बताओ, लोग मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा। RSS बताओ, मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा। आप लोग RSS से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फंड वाले RSS के मुख्यालय। फंड अरे वाले- बस देखो, वो भाटी लहरा जी, रहे फंड। भाटी इनका जी, परिचय पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका परिचय पूछ लो। राजकुमार भाटी। फंड लहरा रहे हैं वहाँ से बैठ कर। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 नहीं, प्लीज आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे इन्होंने वाइंड अप कहा वाइंड था। अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए, आपने वाइंड अप नहीं सुना, वाइंड आपके अप कान में वाइंड अप मीठी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके
आपके कान में रुई थी क्या? हो गया भाटी जी, भाटी नहीं सुना क्या आपने? चलिए हो गया भाटी जी प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाई भाटी पगला गया। मैंने बोला ना उनको। चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद प्लीज चलिए आप प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं हम अब आप ही बोलिए। नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं बोलने चलिए, नहीं मुझे wind up दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आपने बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने कैसे नहीं आपको दूंगा। करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने ये आया? वाक्य बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। ठीक वो बोलने ही आप बोल रहे हैं, आप अपनी आप बहन ऐसे से पास चाहे मत तो शादी आइए। कर सकते हैं, चलिए ये इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया आप सुनिए सुरेश भाई उसे आपका। repeat करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत बात शुक्रिया। complete हाँ कर प्लीज लो। आप बोल लीजिए। एक मिनट भाटी जी, एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, इस ऐसा कंप्लीट है- एक मिनट प्लीज, एक मिनट। नहीं, ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है ओके माफी चाहता हूँ। ठीक फोन तो है लेकर शुक्रिया जाओ। शुक्रिया आप बोलने में सबका। जा ही नहीं शुक्रिया। रहा। शुक्रिया मैं धन्यवाद। शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया। हूं, मैं अपनी इज्जत की शुक्रिया। रक्षा करना जानता Thank हूँ। you। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ध्यान से देखने वाली वीडियो थी। आई होप आपने ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा और इस वीडियो का खूब आनंद भी उठाया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, सपा प्रवक्ता जहां भी जाते हैं वहीं अपनी बेइज्जती कराते हैं। ऐसे ही एक मामला अभी हाल के कुछ दिनों में हुआ है, जब एक रैपिड फायर राउंड चल रहा था और उसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से कुछ सवाल पूछा गया था, तो वहां भी रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा जवाब, ऐसा रिप्लाई दे दिया था कि जो कि सपा प्रवक्ता की जहां पर बेइज्जती हो गई थी, जहां उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। ऐसी इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि सपा प्रवक्ता किसी टॉपिक पर बहुत ही अपना ज्ञान दे रहे थे और शहजाद पूनावाला ने जो रिप्लाई किया है, इस पर सपा प्रवक्ता भाटी जी बहुत भड़क गए। और आपने देखा ही कि सपा प्रवक्ता जहां भी जाते हैं, जिस डिबेट में भी जाते हैं, वहां अपनी बेइज्जती करा के आते हैं। तो क्या कहना है आपका इस सपा प्रवक्ता के ज्ञान के बारे में, हमें ज़रूर लिखिए। हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास बिना ढूंढे, बिना रुके आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।